गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, इसके पीछे का जो लेक्चर था वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल पर था और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में सारे फार्मूले बताए जा चुके थे और कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने उसके ऊपर लगाई थी और उसके बाद में आज कंटिन्यू करते हुए उसी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल को हम लोग आगे सवाल लगाने जा रहे हैं और कोशिश ये करेंगे कि जो भी सवाल आज लग जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद में फिर आप लोग घर के ऊपर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के सवाल लगाइए। और आप लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहली रिक्वेस्ट हमारी ये है कि आप लोग सारी, जैसे हमने इसके पहले कैलकुलस पे भी लेक्चर चल रहा है तो लिमिट की पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है, आप लोग देखें, दूसरे कॉलेजेस के बच्चों से शेयर करें और कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पसंद आए चीज़। और आप लोगों से भी यही कहा जा रहा है कि आप लोग देखें कंटिन्यूटी में सीरीज़ को और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ के ऊपर आप देख लीजिए कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C बराबर 60 डिग्री एंड एंगल A बराबर 75 डिग्री। इफ़ D इज़ अ पॉइंट ऑन AC such that the area of the triangle BAD is √3 times the area of the triangle BCD, find the triangle AB। और यहाँ के ऊपर D, देखिए इसमें यहाँ के ऊपर ये दे रखा है और इसमें यहाँ के ऊपर ये ट्रायंगल है इसका, देखिए इसमें यहाँ के ऊपर ये ट्रायंगल है, देखिए ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, ये C है, यहाँ के ऊपर ये A है और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में B है, आप देखते जाइए। और इसके बाद में ये हम लोगों ने यहाँ से एक लाइन खींच दी क्योंकि सवाल कह रहा है कि इफ़ D इज़ अ पॉइंट ऑन AC पर कोई पॉइंट ले लिया और उससे B से हमने इसको यहाँ के ऊपर मिला दिया। इसके बाद में सवाल ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ के ऊपर ये 60 डिग्री दे रखा है। इसके बाद में एंगल A 75 डिग्री दे रखा है, देखिए ये यहाँ के ऊपर ये 75 डिग्री दे रखा है। सच दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल BAD इज, देखिए ये कंडीशन यहाँ के ऊपर दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD, सवाल में कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD इज √3 टाइम्स, बराबर यहाँ के ऊपर ये √3 टाइम्स द ट्रायंगल, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये देखिए BCD, और यहाँ के ऊपर ये दे रखा है BCD। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1। इसके बाद में आप लोग देख लें कि यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, इस पूरे ट्रायंगल में एंगल A और एंगल यहाँ के ऊपर ये B और प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होगा। इस ट्रायंगल के अंदर ये 75 डिग्री दे रखा है और प्लस एंगल B हमको पता नहीं है, एंगल C निकालना हो, एंगल C यहाँ के ऊपर 60 डिग्री है, बराबर 180 आएगा। और एंगल B की वैल्यू यहाँ के ऊपर आ जाएगी 180 और माइनस 60 दूनी 120 और 10 130 और 5 135, 135 यहाँ के ऊपर इधर कर दिया जाएगा इन दोनों को जोड़कर, तो ये वैल्यू यहाँ के ऊपर मिल जाएगी 180 और यहाँ मिल जाएगा यहाँ के ऊपर 45 डिग्री। पॉइंट समझ में आ गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरे का पूरा यहाँ के ऊपर जो एंगल है ये 45 डिग्री मिल गया, ठीक है, ये मिल गया हम लोगों को यहाँ के ऊपर 45 डिग्री, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री मिल गया। इसके बाद में इस एंगल को, अगर इतने एंगल को हम लोग यहाँ के ऊपर ये थीटा मान लें, अगर हम लोग इतने एंगल को हम लोग यहाँ के ऊपर ये थीटा मान लें, देखिए अगर हम लोग इतने एंगल को यहाँ के ऊपर ये थीटा मान लें तो इतना एंगल जो है ये इतना एंगल ये आ जाएगा 45 माइनस थीटा, 45 डिग्री और माइनस के ये थीटा, ये हम लोगों ने यहाँ तक बात को पहुँचा दिया। इसके बाद आप ये देख लें कि इक्वेशन नंबर 1 में ट्रायंगल यहाँ के ऊपर ये BAD, यदि एरिया है, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD, ये हम आप लोगों को फार्मूला बता चुके हैं कि अगर हम B लें
और ए लें और यहाँ के ऊपर ये डी लें। तो अगर हम ये वाली साइड और ये वाली साइड लेंगे तो फिर हम लोगों को ये एंगल लेना पड़ेगा। क्लियर है वही बात। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ के ऊपर देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD, अगर हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया लेंगे और अगर हम लोग BD और BA साइन लेंगे तो ये इंक्लूडेड एंगल लिया जाएगा। तो बराबर आ जाएगा हाफ, यहाँ के ऊपर आ जाएगा BA, कौन सी साइड हुई, BA साइड हुई, इनटू यहाँ के ऊपर ये BD साइड हुई, और इंक्लूडेड एंगल क्या है, यहाँ के पास ये आ जाएगा साइन थीटा, बराबर यहाँ के ऊपर √3। देखिए ये आया। अगर हम BCD लेंगे, ये हम लोग यहाँ के ऊपर ये वाला अगर ट्रायंगल लेंगे तो अगर ये वाली साइड ली और ये वाली साइड ली तो इंक्लूडेड एंगल ये लिया जाएगा। ये आप लोगों को हमने फार्मूला बताया था। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ और इसके बाद में आ जाएगा BC इंटू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा BD और इंटू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा साइन 45 माइनस के थीटा, क्योंकि इंक्लूडेड एंगल जो है यहाँ के ऊपर ये है। आप लोग की बात समझ में आ गई। इसके बाद में फिर सिचुएशन क्या होगी कि यहाँ के ऊपर हाफ BA और यहाँ के ऊपर BD हो जाएगा। देखिए ये हो गया। इसके बाद में ये BD और ये BD यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ और ये हाफ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ से चीज़ें हम लोगों ने कैंसिल कर दी। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा BA। BA क्या है हमारे पास, ये देखिए BA लिखा हुआ है। तो ये है यहाँ के ऊपर BA। ये साइड जो है वो एंगल C के सामने की साइड है। तो यहाँ के ऊपर BA क्या हो जाएगा, यहाँ के ऊपर इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो यहाँ के ऊपर ये C हो जाएगी, क्योंकि इसके सामने का एंगल है। और C और इसके बाद में देखिए ये साइन थीटा होगा और ये √3 होगा और इनटू का निशान लगाएंगे। और इसके बाद में ये BC लिखा जाएगा। BC, ये देखो ये BC, ये किसके सामने का एंगल है, ये एंगल A के सामने का एंगल है, एंगल A के सामने का एंगल है। तो बराबर ये A हो जाएगा और इनटू हो जाएगा यहाँ के ऊपर ये वाला साइन, यहाँ के ऊपर 45 और माइनस के थीटा। ये सबकी समझ में आ गया। ये हम लोगों ने BA की लेंथ C लिख दी, साइन थीटा लिख दिया, √3 लिख दिया, और BC जो है आप देख लें ये एंगल A के सामने की साइड है, इसलिए यहाँ के ऊपर ये स्मॉल यहाँ के ऊपर A हो जाएगी और ये आ जाएगा साइन 45 माइनस यहाँ के ऊपर थीटा। इसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी जाकर, ये देख लीजिए, इसके बाद में यहाँ के ऊपर आ जाएगा C/A बराबर वैल्यू आ जाएगी C/A हो गया और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर √3 हो जाएगी और साइन 45 माइनस थीटा उधर वाला रहेगा और इधर वाला साइन थीटा उधर नीचे चला जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर साइन थीटा। इसके बाद में इस C को आप लोग लिख सकते हैं K साइन C, आप लोगों को फार्मूला मालूम है, ये लिख दिया, और A को लिख दिया यहाँ के ऊपर K साइन और यहाँ के ऊपर A और बराबर √3। इसके बाद में ये 1/√3, देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये ले लिया, इसको नीचे ले लिया और बराबर साइन 45 माइनस थीटा। ये देखिए यहाँ के ऊपर ये साइन 45 माइनस थीटा लिखा गया और अपॉन यहाँ के ऊपर लिख दिया गया यहाँ के ऊपर साइन थीटा। इसके बाद में ये K और ये K यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद में हम लोग साइन C की वैल्यू रखेंगे। C आप लोग देख लें 60 डिग्री है, तो यहाँ पर साइन रखा गया, आप देख लें ये साइन 60 डिग्री हुआ और साइन A जो है वो साइन 75 डिग्री है। ये देखिए साइन 75 डिग्री रखा गया इंटू 1/, यहाँ के ऊपर ये √3 रखा गया और साइन 45 और यहाँ के ऊपर कॉस थीटा, साइन 45 यहाँ के ऊपर कॉस थीटा माइनस के कॉस 45 और यहाँ के ऊपर साइन थीटा। साइन A माइनस B का फार्मूला साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B लगा दिया गया और अपॉन यहाँ के ऊपर लिख दिया गया साइन थीटा। सब लोगों के स्टेप समझ में आ गए। इसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये मिटा दिया, ये आप लोगों को पता हो ही चुका है। तो इसके बाद में जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, देख लिए साइन 60 जो है ये √3/2 रखा जाएगा। देखिए √3/2 हो गया ये साइन 60। साइन 75 डिग्री की वैल्यू इसके पहले के जो हमने चैप्टर पढ़ाए हैं कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स, उसमें साइन 75 को साइन 45 + 30 करके निकलवा दिया है। तो साइन 75 की डिग्री यहाँ के ऊपर वैल्यू √3 + 1/, ये देखिए √3 + 1/2 √2 आएगी।
ये साइन 75 डिग्री की पहले की वैल्यू पीछे कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल में देख लेंगे आप लोग, और इनटू यहाँ के पर ये देखिए 1/√3 आ गई, और बराबर साइन 45 1/√2 होगा और कॉस 45 भी 1/√2 होगा। ये देखिए 1/√2 हम लोगों ने यहाँ के ऊपर कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद में यहाँ के ऊपर बच जाएगा कॉस थीटा और माइनस के यहाँ के ऊपर ये साइन थीटा, और अपॉन यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। क्या आ जाएगा यहाँ के ऊपर? यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा साइन थीटा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके बाद में फिर हम लोगों ने देखिए इसको रब किया, ये सब चीज़ें आप लोगों के पास में पहले से। इसके बाद में वैल्यू क्या हो जाएगी कि देखिए ये आ जाएगा 2√2, ये 2√2 √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए √3 में मल्टीप्लाई हो गया, और उसके बाद में ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 + 1 इंटू 1/, यहाँ के पर ये देखिए √3 आएगा, और बराबर ये वैल्यू यहाँ के पर 1/√2, ये देखिए 1/√2 लिखा गया, और ये ब्रैकेट लगा दिया गया। इसके बाद में ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है। सब बच्चे देखेंगे हम लोग कॉस थीटा से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। जब कॉस थीटा से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो देखिए कॉस यहाँ पर 1 मिलेगा, जब यहाँ पर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ के पर ये टेन थीटा, और ये आ गई वैल्यू। इसके बाद में ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ के ऊपर आ जाएगा वैल्यू ये √2 क्रॉस मल्टीप्लाई करती है तो इस √2 की √2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, और अपान √3 + 1 ये बचेगा, √3 + 1 ये बचेगा, ठीक है, ये √2 इधर चला गया, और बराबर सिर्फ वैल्यू रह जाएगी 1 माइनस यहाँ के ऊपर टेन थीटा और अपान यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा टेन थीटा। कोई आप लोग समझ में आ गया? ये √2 और ये √2 कट जाएगा, √2 और √2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस हो गई क्योंकि बराबर का निशान लगा है, और ये √3 + 1 ये आ जाएगा, और राइट की वैल्यू जो है वो हमारे पास में ये बच जाएगी। इसके बाद में फिर इसको यहाँ के ऊपर रब कीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर क्या आ जाएगी? यहाँ के ऊपर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो वैल्यू आ जाएगी 2 tan थीटा √3 + 1, और ये देखिए यहाँ के ऊपर ये tan थीटा आएगा √3 + 1, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, और बराबर वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास में यहाँ के ऊपर 2 tan थीटा। इसको ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा √3 और माइनस के √3 tan थीटा, और प्लस का यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 1 माइनस के यहाँ के ऊपर ये tan थीटा, और माइनस के 2 tan थीटा बराबर 0, ये आ गया। इसके बाद में आप लोग सारे लोग गौर कर लीजिए कि √3 और यहाँ के ऊपर ये +1 और यहाँ के ऊपर tan थीटा, तो वैल्यू मिल जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर tan थीटा, देखिए √3 + 1 ये आ जाएगा, ये हम लोगों ने √3 और ये वाला +1 ये रखा, और इसके बाद में माइनस का √3 tan थीटा बच्चों हम लोगों ने देखो ये वाला लिया, यहाँ तक बात हो गई। फिर माइनस के 2 tan थीटा और माइनस के tan थीटा जो है वो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 3 tan थीटा, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर माइनस के 3 यहाँ के ऊपर tan थीटा बराबर 0। इसके बाद में वैल्यू क्या हो जाएगी कि √3 + 1 बच्चों ये देखो यहाँ के ऊपर ये रहेगा, ये यहाँ पर रोका, और इस पोर्शन को भी उधर ले गए और इस पोर्शन को भी उधर ले गए, तो बराबर ले जाने के बाद में tan थीटा हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा √3 और प्लस यहाँ के ऊपर ये 3 ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जो tan थीटा की वैल्यू मिलेगी √3 + 1 अपान ये मिलेगी, तो देखो ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये tan थीटा बराबर वैल्यू आ जाएगी जाकर √3 + 1, और नीचे आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये देख लो, यहाँ से हम लोगों ने tan थीटा कॉमन लिया है तो ये √3 बचेगा, और प्लस के देखो ये 3 बचेगा, क्या बचेगा? ये 3 है तो √3 + 3 बचेगा, ये बच गया यहाँ के ऊपर √3 और प्लस यहाँ के ऊपर ये 3 आ जाएगा। देखो tan थीटा बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा √3 + 1, और इस 3 को √3 × √3 लिख दिया, तो √3 × √3 लिखने के बाद जब तुम √3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ के बाद बच जाएगा √3 + 1। जब यहाँ से 2 √3 हो गए, एक √3 कॉमन हो गया तो एक √3 बच जाएगा, और ये कॉमन हो जाएगा तो यहाँ के बाद ये +1 बच जाएगा। आप लोगों ने देखा
कि इस 3 को कोई भी आदमी √3 इंटू √3 में ब्रेक कर दो और एक √3 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस √3 देखो ये बच जाएगा। इसके बाद में ये √3 + 1 और √3 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर बच जाएगा 1/√3, यानी tan यहाँ के ऊपर 30 डिग्री। तो दोनों तरफ से tan हटा दो तो थीटा की वैल्यू यहाँ के ऊपर मिल जाएगी हम लोगों को 30 डिग्री। यही तुमसे पूछा जा रहा था। तुमसे क्या पूछा जा रहा था? पूछा जा रहा था एंगल ABD, ए बी और डी, यानी ABD का मतलब यह है कि तुमसे थीटा पूछा गया था। तो यहाँ से एंगल ABD बराबर यहाँ के ऊपर 30 डिग्री, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे यहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हुआ। इसके क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं अगर हम इस तरीके के क्वेश्चन लगाएंगे, तो इसलिए ये देखते हैं कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो आज हो पाते हैं। इसके बाद में यहाँ के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है, ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये हम लोग के पीरियड में भी रहा करता था और बच्चे करने में थोड़ा दिक्कत महसूस करते थे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में और कह रहा है कि प्रूफ दैट इन एनी ट्रायंगल ABC, ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो ट्रायंगल ABC में। प्रूफ दैट इन एनी ट्रायंगल ABC A और यहाँ के ऊपर साइन A/2 प्लस B, A/2 प्लस B इज इक्वल टू यहाँ के पर B प्लस C साइन A/2। ये साइन A/2 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल ABC A साइन A/2 प्लस B इज इक्वल टू B प्लस C साइन A/ यहाँ के पर ये 2। आप देखें इस चीज को, क्वेश्चन को। इसमें यहाँ के ऊपर हम लोग फिर वही जो हमने आपको इसके पहले वाले उसमें प्रोसेस में बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम लोग यहाँ के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या होगा कि हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ले लिया A/ और यहाँ के ऊपर B प्लस C और बराबर यहाँ के ऊपर साइन A/2 ले लिया और साइन A/2 और प्लस B हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये ले लिया। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने इस क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर दिया तो A के साथ में B प्लस C नीचे ले लिया और साइन A/2 हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये ले लिया। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि फिर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में देखिए ये हो जाएगा ये, और राइट हैंड साइड ये हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में A जो है इसको हम लोगों ने ये देखिए K साइन A में ब्रेक कर दिया, लगा दिया साइन थ्योरम। यहाँ के ऊपर ये K साइन B कर दिया और प्लस K साइन C कर दिया। आप लोगों की बात समझ में आ गई? फिर K यहाँ से नीचे से कॉमन लेके काट दिया तो ऊपर हमारे पास में बचा साइन A। क्या बचा? साइन A। तो इस साइन A को 2 साइन A/2 और कॉज A/2 में हम लोगों ने ब्रेक कर दिया और K तो कट ही चुका है। इसमें साइन B प्लस साइन C का फार्मूला लगा दिया तो आ जाएगा 2 साइन B प्लस C और अपान यहाँ के ऊपर ये 2 और कॉज यहाँ के ऊपर आ जाएगा B माइनस C अपान यहाँ के ऊपर ये 2। देखिए यहाँ तक बात हो गई। ये साइन A 2 साइन A/2 कॉज A/2 में ब्रेक हो गया। साइन B प्लस साइन C में 2 साइन B प्लस C अपान 2 और कॉस B माइनस C अपान 2। ये सब पहले पढ़ाया जा चुका है आपको, यहाँ के ऊपर ये आ गया। इसके बाद में फिर वैल्यू क्या हो जाएगी कि ये 2 और ये 2 यहाँ के ऊपर कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि A प्लस C, देखिए बराबर का निशान लगाया और डायरेक्ट ही कर दें तो ज़्यादा सही है क्योंकि बेफजूल टाइम को वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। आप देख लें इस चीज़ को कि ये ऊपर वाल यहाँ के ऊपर लिखा गया साइन A/2, ठीक है, और ये लिख दिया गया यहाँ के ऊपर कॉस A/2। और अगर कोई ट्रायंगल ABC लिया जाए तो तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। क्या हो जाता है? हो जाता है यहाँ के ऊपर A प्लस B और प्लस C बराबर पाई, यानी 180 डिग्री। तो जहाँ पर B प्लस C होगा वहाँ पर आ जाएगा यहाँ के ऊपर पाई माइनस A, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये साइन लिखा गया और जहाँ पर B प्लस C लिखा गया है यहाँ पर पाई माइनस A कर दिया गया B प्लस C की जगह पर, और बाई 2 कर दिया गया। तो बाई 2 ऐसे कर दिया A, यहाँ के पर ये ऐसे पाई माइनस यानी π/2 माइनस A/2 हो जाएगा। पाई माइनस A/2 यानी π/2 माइनस A/2।
और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा कॉस और b माइनस सी बाई टू। अब सारे लोगों की बात समझ लीजिए, अगर हम इसको साइन 90 पाई बाई टू को मतलब 90 माइनस a बाई टू पढ़ें तो साइन 90 माइनस a बाई टू क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा, कॉस a बाई टू। तो ये कॉस a बाई टू इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पर बच जाएगा साइन a बाई टू और उसके बाद में अपान कॉस b माइनस सी बाई टू। आप खुद ही देख लें कि ऊपर साइन a बाई टू मिलना था, ये मिल चुका है, इसलिए इसको अब हम लोग टच नहीं करेंगे। हम लोग इसके बाद में यहाँ के ऊपर क्या टच करेंगे कि यहाँ के ऊपर लिखेंगे कॉस b माइनस सी बाई टू। ठीक है, तो अब आप एक बात देख लीजिए कि हमारे पास में a प्लस बी और प्लस सी बराबर यहाँ के ऊपर ये पाई होता है, ये पहला स्टेप हुआ। और इसके बाद में पाई बराबर यहाँ के ऊपर क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ के ऊपर पाई होगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए a बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा पाई माइनस बी और माइनस के सी। क्लियर हुई बात, ये हो गया। हम लोगों को चाहिए है, क्या चाहिए है, a बाई टू चाहिए। तो हम लोग यहाँ के पर ये देखिए a बाई टू कर दिया और बराबर a बाई टू और वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर पाई माइनस यहाँ के ऊपर b माइनस सी और अपान यहाँ के ऊपर टू, दोनों तरफ 2 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर हम लोगों ने क्या किया कि a बाई टू और प्लस b कर दिया, यानी b यहाँ पर ऐड कर दिया। तो वैल्यू आ जाएगी बाई माइनस यहाँ के ऊपर b माइनस सी अपान टू और प्लस का हम लोग यहाँ के ऊपर ये b कर देंगे। हमने b यहाँ पर भी ऐड कर दिया और b यहाँ पर भी ऐड कर दिया। आप लोगों ने देखा इस चीज़ को। इसके बाद में फिर वैल्यू क्या हो जाएगी कि हम लोगों ने दोनों तरफ साइन ले लिया। क्या ले लिया, यहाँ के ऊपर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये साइन ले लिया। तो वैल्यू जब हम लोग ले लेंगे, देखिए ये हम लोगों ने साइन लिया और a बाई टू और यहाँ के ऊपर ये प्लस b किया और बराबर यहाँ के ऊपर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर साइन ले लिया और देखिए ये ब्रैकेट लगा दिया। तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर पाई माइनस बी माइनस सी प्लस 2b और अपान यहाँ के ऊपर ये आ गया 2। आप लोगों ने देखा। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर साइन a बाई टू प्लस बी और बराबर वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ के ऊपर साइन और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा पाई। ठीक है, और 2b में से b गया तो क्या बचा, यहाँ के ऊपर ये प्लस का यहाँ के ऊपर b बचा, माइनस के c बचा और अपान 2 बचा, अपान 2 बचा। तो इसका मतलब ये है कि अपान 2 ये कर दिया और अपान 2 जो है वो हम लोगों ने इसको यहाँ के ऊपर ब्रेक कर दिया। अब आप लोग खुद ही गौर कर लीजिएगा कि ये पाई है और 2b में से b गया, प्लस का b बचेगा तो पाई आ गया और प्लस का b आ गया और ये वाला माइनस का c आ गया और इस 2 को 2 हिस्सों में हम लोगों ने बांट दिया, इसके भी बटे कर दिया, इसके भी बटे कर दिया। इसके बाद में फिर वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर साइन a बाई टू और प्लस b साइन 90 प्लस थीटा, ये देखिए ये आ जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस b माइनस सी बाई टू। साइन 90 और प्लस थीटा पढ़िए तो आ जाएगा कॉस b माइनस सी बाई टू। ठीक है, यहाँ के ऊपर ये आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर हमको साइन a बाई टू लाना था, ये देखिए साइन a बाई टू लाना था, ये आ गया। और जहां पर कॉस b माइनस सी बाई टू लिखा हुआ है वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन a बाई टू प्लस b बाई साइन a बाई टू प्लस b। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये बराबर हो जाएगा, ऊपर वाला साइन a बाई टू आया, अब लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल कॉस b माइनस सी बाई टू की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे हेंस साइन a बाई टू और प्लस b और हेंस राइट हैंड साइड यहाँ के ऊपर प्रूफ। ये दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर निपट गया। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसके बाद में यहाँ के ऊपर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ के ऊपर लगाएंगे। इसमें देखें आप लोग, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ इन आ ट्रायंगल ABC, इफ इन आ ट्रायंगल यहाँ के ऊपर ABC कह रहा है 1 अपान यहाँ के ऊपर a प्लस सी कह रहा है और इसके बाद में 1 प्लस यहाँ के ऊपर 1 अपान यहाँ के ऊपर b प्लस सी कह रहा है, इज इक्वल टू दे रखा है
इज इक्वल टू, यहाँ के ऊपर इज इक्वल टू, देखिए ये हम यहाँ के ऊपर ये लिखे दे रहे हैं, इज इक्वल टू 3/a प्लस बी प्लस सी, ये 3/a प्लस बी और प्लस सी यहाँ पे इक्वल टू ये दे रखा है। तो कह रहा है कि प्रूफ दैट, यहाँ के ऊपर कह रहा है कि प्रूफ दैट एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे यहाँ के ऊपर इस तरीके का यहाँ के ऊपर ये सवाल है, आप देखें। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, देखिए सबसे पहले क्या काम किया गया है कि यहाँ के ऊपर ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। तो हमारे पास में यहाँ पे लिखा है 1/a प्लस सी और 1 प्लस के 1/b प्लस सी। तो यहाँ के ऊपर a प्लस सी और b प्लस सी हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। तो यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए b प्लस सी और इससे ये कटेगा तो ये आ जाएगा a प्लस सी और इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर आ जाएगा 3/a प्लस बी और प्लस यहाँ के ऊपर ये सी। क्लियर हुई बात ये? तो यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा a प्लस बी और प्लस का 2c बचेगा और a प्लस बी और प्लस सी हम लोग यहाँ के ऊपर ये क्रॉस कर देंगे तो बराबर 3 टाइम्स यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा a प्लस सी और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा b प्लस सी। ठीक है, इसके बाद में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सुनिए मेरी बात को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के माइनस के सी स्क्वायर और बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा ए बी। आप बात सुन लीजिए, अब हमने इस कैलकुलेशन को आप लोगों पे छोड़ दिया। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करिएगा और इसके बाद में इस पूरे को मल्टीप्लाई करके इधर ले आइएगा, सब कट जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा प्लस बी स्क्वायर बचेगा माइनस का सी स्क्वायर बचेगा और बराबर सिर्फ ए बी बचेगा। ये अब आप लोग घर के ऊपर कर लीजिएगा। इस कैलकुलेशन को बोर्ड पर करने से टाइम का वेस्टेज होगा। सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करके जब इधर लाइएगा सब कट जाएगा और कटने के बाद क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर बराबर ए बी बचेगा। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और अपान ए बी कर दिएगा। ये ए बी नीचे ले आइएगा, बराबर 1 बच जाएगा। इसके बाद में फिर लिखिएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और अपान 2ab कर दिएगा और बराबर यहाँ के ऊपर कर दिएगा 1/2। 2 से आप इधर मल्टीप्लाई करिएगा और अपान 2 यहाँ के ऊपर ये कर दिए, दोनों तरफ यहाँ के ऊपर 2 लगा दीजिएगा। तो ये जो पोर्शन हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपको पता है फार्मूला कॉस सी का हो गया कोसाइन लॉ से, और 1/2 जो है ये कॉस 60 डिग्री हो गया और दोनों तरफ से कॉस हटा दिएगा। तो हेंस एंगल सी इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये 60 डिग्री। ये भी अच्छा सवाल था, आप लोग करिएगा तो 3-4 स्टेप इसके अंदर आएंगे और काट पीट कर दिएगा। तो सिर्फ आपके पास में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर ए बी और उसके बाद में इसी तरीके से इस सवाल को प्रोसीड करिएगा। राइट, इसके बाद में आप देख लें ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है। कह रहा है कि इफ इन अ ट्रायंगल ABC, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ इन अ ट्रायंगल ABC, ये क्वेश्चन यहाँ के ऊपर ये है, कह रहा है कि इफ इन अ ट्रायंगल ABC, इफ इन अ ट्रायंगल ABC द एंगल्स, कह रहा है कि द एंगल्स A, B, C आर इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है एंगल्स आर इन AP, कह रहा है कि देन प्रूव दैट, कहता है कि देन, अब लिख नहीं रहा हूं मैं, देन कह रहा है कि देन प्रूव दैट 2 cos A माइनस C बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ के ऊपर लिख दिएगा A प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर और माइनस का AC और प्लस का C स्क्वायर। कह रहा है कि इफ इन अ ट्रायंगल ABC द एंगल्स
ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी, देन प्रूव दैट मैंने नहीं लिखा है, आप लोग समझ लीजिए, देन प्रूव दैट 2 cos a माइनस सी बाई 2 बराबर a प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के ए सी प्लस के यहाँ के ऊपर सी स्क्वायर। आप लोग देख लें, ये आप लोगों को पता है कि अगर कोई 3 एंगल ए बी सी जो हैं वो ए पी में है, ठीक है, इफ यहाँ के ऊपर ए कॉमा बी एंड सी आर इन ए पी, आर इन यहाँ के ऊपर ए पी, अगर ये ए पी में है तो कॉमन डिफरेंस बराबर होगा बच्चों, तो देन बी माइनस ए बराबर आ जाएगा यहाँ के ऊपर सी माइनस बी। क्या होगा कि इन दोनों का इसमें से इसको घटाइएगा, वही मिलेगा जो इसमें से इसको घटाने पर मिलेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2b बराबर ए प्लस, ये ए पी की यहाँ पर कंडीशन हो गई। क्लियर होगी बात ये। अब इसके बाद में आप लोगों को पता थी कि ये कंडीशन यहाँ के ऊपर आ गई बच्चों, सारे लोग याद रखोगे। और तुम लोगों को पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है, तीनों एंगल का सम ए प्लस बी प्लस सी हमेशा पाई के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। सिंस लगा दिया गया है, ये अलग करने, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम पाई के बराबर होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए हम लोगों ने बी ये लिखा, ये वाला बी लिख दिया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ए प्लस सी बच रहा है। इस ए प्लस सी की जगह पर हम लोगों ने 2b रख दिया। क्लियर हुई बात, ये वाला बी ये आ गया, इसके बाद जो ए प्लस सी बचा उसकी जगह पर हम लोगों ने 2b रख दिया और बराबर पाई की जगह पर 180 डिग्री रख दिया। ये रेडियन है, ये डिग्री हो गया। तो 3b बराबर 180 क्या हो गया, 3b बराबर 180 डिग्री, तो एंगल b बराबर हो जाएगा यहाँ के ऊपर 60 डिग्री। यहाँ तक बात पहुँच गई, एंगल b बराबर यहाँ के ऊपर आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम लोग दोनों तरफ कॉस ले लें, देखिए यहाँ तक बात पहुँची, तो कॉस b बराबर कॉस 60 हो जाएगा, कॉस b बराबर, ये बराबर निशान लगा दिया है, और ये कॉस 60 हो जाए, दोनों तरफ हमने कॉस ऑपरेट कर दिया। तो कॉस b का फार्मूला कोसाइन लॉ से ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान 2ac और बराबर 1/2 हो जाएगा बच्चों। ये हम लोगों ने कॉस b का कोसाइन लॉ से फार्मूला रख दिया और ये आ गया। इसके बाद में जब तुम लोग दोनों तरफ से 2 कैंसिल कर दिया तो आ जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए सी। तुम लोगों ने देखा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया। अब सारे बच्चे यहाँ के ऊपर देखेंगे कि उनके पास में यहाँ के ऊपर राइट हैंड साइड क्या दे रखा है, यहाँ के ऊपर उनके पास में राइट हैंड साइड क्या दे रखा है। राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ से हम लोगों ने ये ले लिया, ये लिया, और हम लोगों को आर इन ए पी तो प्रूफ करना था कि 2 cos a माइनस सी बाई 2 बराबर दिस। तो चाहे हम राइट से लेफ्ट प्रूफ कर दें और चाहे लेफ्ट से राइट प्रूफ कर दें, तो राइट हैंड साइड बराबर a प्लस सी ऊपर वाला लिख दिया गया, ये देखिए लिख दिया गया, और उसके बाद में अंडर रूट में a स्क्वायर, और यहाँ से निकालिए ये यहाँ पर a स्क्वायर लिखा हुआ है और ये देखिए प्लस सी स्क्वायर लिखा हुआ है, और इस ac को इधर ले आइए तो बराबर यहाँ के ऊपर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा बी स्क्वायर। सब लोग मेरी बात को समझ लीजिए। हम लोगों ने क्या किया कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये देखिए, और माइनस ए सी इधर कर दिया, बी स्क्वायर उधर कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू बी स्क्वायर मिल जाएगी, जो हम लोगों ने राइट हैंड साइड में ए प्लस सी अपान अंडर रूट और यहाँ पर रख दिया। तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, बराबर मिल जाएगा हमारे पास में ए प्लस सी अपान यहाँ के ऊपर ये बी। सबकी बात समझ में आ गई। इसके बाद में इसमें हम लोगों ने साइन लॉ लगा दिया। जब हम लोग इसमें यहाँ के ऊपर ये साइन लॉ लगाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी के साइन ए, सी की जगह के ऊपर आ जाएगा के साइन सी, और बी की जगह के ऊपर आ जाएगा के साइन यहाँ के ऊपर बी। फिर हम लोग इन के को कॉमन लेके यहाँ से काट देंगे, और जब ये के और ये के और ये के कॉमन लेके कट जाएगा तो साइन ए प्लस साइन सी में फार्मूला हम लोगों ने लगाया, तो आ जाएगा 2 साइन ए प्लस सी अपान 2 और कॉस ए माइनस सी अपान 2, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये साइन बी जो है, ये साइन बी, ये 2 साइन यहाँ के ऊपर बी बाई 2 और कॉस बी बाई 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसका फार्मूला लगा दिया गया। इसके बाद में यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। आप लोग समझ लें इस चीज़ को, और बराबर का निशान लगाइए, और ये देखिए लिख दिए साइन, और जहाँ पर ए प्लस सी लिखा हुआ है, जहाँ पर ए प्लस सी लिखा हुआ है, आप लोगों को पता है इसी फार्मूले का अगर हम लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि ट्रायंगल में सवाल लग रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ से ए प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे
कि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो a प्लस सी किसके बराबर मिल जाएगा, पाई माइनस बी के। तो हम लोगों ने यहाँ के पर पाई माइनस यहाँ के पर बी कर दिया इस a प्लस सी की जगह पर, और 2 यहाँ भी कर दिया और 2 यहाँ पर भी कर दिया, और यहाँ के पर हम लोगों ने कॉस a माइनस सी बाई 2 आगे वाला लिख दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया यहाँ के पर साइन b बाई 2, और ये लिख दिया हम लोगों ने कॉस b बाई 2। आप लोगों की बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में साइन 90 माइनस बी बाई 2, साइन 90 माइनस बी बाई 2, ये कॉस बी बाई 2 हो गया। तो ये कॉस बी बाई 2 से यहाँ के ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो रही बात ये। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा कॉस ए माइनस सी बाई 2 और अपॉन, ये देखिए इसके बाद में ये आप लोगों ने देखिए कॉस ए माइनस सी बाई 2 यहाँ के ऊपर ये लिखा और अपॉन लगाया, और ये क्या लिखा हुआ साइन बी बाई 2। बी एंगल यहाँ के ऊपर हमारे पास में क्या निकल चुका है, एंगल बी कितना निकल चुका है 60। तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा साइन, और ये b की जगह पर लोग 60 रखो, 60 बाई 2 कितना हो जाएगा साइन, यहाँ के ऊपर ये 30 आ जाएगा। इसके बाद में जब इस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 करोगे बच्चों, तो कॉस a माइनस सी बाई 2 ऊपर है और 1/2 नीचे आएगा, और इस 1/2 का घूमकर 2 ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 2 कॉस a माइनस सी बाई 2 प्रूफ हो गया। क्लियर हुई बात। सिर्फ साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 रख दीजिए आप लोग, और 1/2 रख के आप लोग इसको यहाँ के ऊपर कर दिए। ये हमारा अगला क्वेश्चन आप देख लिए और लिख दिया गया हैंस लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ्ड। इसके बाद में फिर देखिए फिर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी लिखिएगा यहाँ के पर, इन ये भी क्वेश्चन है यहाँ के पर, ये इन अ ट्रायंगल एबीसी ए स्क्वायर और प्लस यहाँ के पर बी स्क्वायर अपॉन यहाँ के पर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ के पर ये साइन लिखा हुआ है और ए प्लस बी लिखा हुआ है, अपॉन यहाँ के पर लिखा है यहाँ के पर साइन, यहाँ के पर ए माइनस बी, ये ऊपर से नीचे लिखा हुआ है। कह रहा है कि देन प्रूव दैट, क्या लिखा हुआ है, देन प्रूव दैट, कह रहा है कि देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ के पर कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस। ये यहाँ के पर इसको हमें यहाँ के पर ये प्रूफ करना है। तो आप देख लें इस चीज को कि यहाँ के ऊपर गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टेप नंबर 1 यहाँ के ऊपर ये देखिए, यहाँ के ऊपर ये हो गया गिवन, इस ए की जगह पर सारे लोग के ए रख दो, तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, स्टेप देखिएगा, प्लस यहाँ के ऊपर लिख दिए के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, और अपॉन यहाँ के पे लिख दिएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और माइनस का के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, और इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, और अपॉन साइन ए माइनस बी को यूं ही लिखिएगा। देखिए यहाँ तक सवाल पहुँच गया। इसके बाद में सारे लोग के स्क्वायर ऊपर से और नीचे से कॉमन लेके काट दीजिए, और हमारे पास में यहाँ के ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी होगा, और राइट में यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये होगा। तो यहाँ के ऊपर वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, के स्क्वायर कॉमन लेके काट दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर मिल जाएगा साइन ए माइनस यहाँ के ऊपर बी। इसके बाद में साइन यहाँ के ऊपर ये ए प्लस बी बच्चों लिख दीजिए और क्रॉस कर दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर और यहाँ के ऊपर ये बी, ये क्रॉस कर दिया गया। इसके बाद में लेफ्ट वाले पोर्शन को हम लोगों ने साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी जो है वो यूं ही लिखा,
और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया साइन ए माइनस यहाँ के ऊपर बी और इक्वल का निशान लगाइए। और इक्वल का निशान लगाने के बाद में यहाँ के ऊपर लिख दिए साइन ए प्लस बी ए, ये लिख दीजिए। और एक बात सुनिए, ये चीज़ हो सकता है कि आपके लिए नहीं हो, लेकिन मैंने कहीं के ऊपर पीछे लिखाई ज़रूर होगी पीछे के लेक्चर में। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का एक फार्मूला होता है, फैक्टर नहीं। देखिए फैक्टर जो है वो उसमें कंफ्यूज हो जाइएगा। फैक्टर हो जाएंगे साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। हम फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसका एक फार्मूला हो जाएगा। और वो फार्मूला क्या है? साइन यहां के ऊपर ए प्लस बी, ये फार्मूला है, और इनटू यहां के ऊपर साइन ए माइनस बी। ये डायरेक्ट फार्मूला है। किसका है? अगर कहीं पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा है तो उसका फार्मूला साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला होगा, फैक्टर नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी आदमी साइन ए प्लस बी का फार्मूला खोले और साइन ए माइनस बी का फार्मूला खोले और दोनों को मल्टीप्लाई करे तो यही मिलेगा। ठीक है, ये पीछे के आप उसमें फार्मूले देख लीजिएगा, ये फार्मूला इस्तेमाल किया गया है, फैक्टर इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। इसका डायरेक्ट ये फार्मूला होता है। यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में बच्चों क्या होगा कि हमारे पास में यहां के ऊपर साइन ए प्लस बी और वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस और यहां के ऊपर बी। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा कि देखिए साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर बी, इस स्टेप को हम लिखना जरूरी समझ रहे हैं, इसलिए हम लिखे दे रहे हैं। और यहाँ के ऊपर हम लोग लिखेंगे साइन ए माइनस बी, देखिए ये लिखेंगे और माइनस लगा देंगे। ये और ये मल्टीप्लाई होने के बाद में यहाँ के ऊपर मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी और इनटू यहाँ के ऊपर साइन ए माइनस बी, ये वाला इधर आ जाएगा, बराबर ये आ गया 0। क्लियर हुई बात? इसके बाद में साइन ए माइनस बी यहाँ से और यहाँ से कॉमन हो गया, तो इसका मतलब ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर आ जाएगा साइन ए माइनस बी, आप लोगों ने कॉमन ले लिया। और ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास में साइन स्क्वायर ए बचेगा प्लस साइन स्क्वायर बी बचेगा और माइनस के यहाँ के ऊपर साइन स्क्वायर और ये बच जाएगा ए प्लस बी और बराबर यहाँ के ऊपर 0। ये स्टेप आप लोगों ने यहाँ के ऊपर समझ लिया। इसके बाद में अगर यहाँ पर इनटू लगा हुआ है तो एक पोर्शन क्या हो जाएगा? एक पोर्शन हो जाएगा यहाँ के ऊपर साइन ए माइनस बी बराबर 0 और लगेगा, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर एक पोर्शन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर यहाँ के ऊपर ये बी और माइनस के यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर और ये देखो ए प्लस बी बराबर 0। ये दोनों स्टेप हमने 0 के बराबर कर दिए। इसके बाद में जब आप साइन ए माइनस बी को 0 के बराबर करिएगा, देखिए एक स्टेप देखिए कि जब आप साइन ए माइनस बी को 0 के बराबर करिएगा ये, तो साइन ए माइनस बी यहाँ के पर ये बराबर हो जाएगा साइन 0। ठीक है, 0 को साइन 0 लिख सकते हैं क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और दोनों तरफ से साइन हटा दीजिए तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी ए माइनस बी बराबर 0, तो यहाँ से मिल जाएगा ए बराबर बी। ये दोनों तरफ से साइन हटाया तो ए माइनस बी बराबर 0, ए बराबर बी। तो एक चीज़ तो प्रूव हो गई कि दो एंगल बराबर हैं, तो ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है। अब दूसरी बात हमें प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो इसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया कि देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ के पर ये साइन स्क्वायर, हम लोगों ने यहाँ के पर ये बी ये लिया और इस साइन स्क्वायर ए प्लस बी को उधर ले गए, तो बराबर हम लोगों ने ये लिख दिया साइन स्क्वायर और ए प्लस और यहाँ के ऊपर बी। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर वैल्यू क्या कर देंगे? साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर बी करेंगे और यहाँ के ऊपर हम लोग कर देंगे साइन स्क्वायर, और जहाँ पर ए प्लस बी है यहाँ पर लिख देंगे 180 माइनस सी। आप लोगों की बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आइसोसेलेस प्रूव हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से सिचुएशन क्या आ जाएगी कि वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी और साइन 180 माइनस सी साइन सी होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर सी। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद में इस साइन ए को ए स्क्वायर के स्क्वायर साइन लॉ लगा दिया, बी स्क्वायर और के स्क्वायर कर दिया, सी स्क्वायर और के स्क्वायर कर दिया। सब तरफ से के स्क्वायर हम लोगों ने रिमूव कर दिया, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर यहाँ के ऊपर ये सी स्क्वायर। अगर कोई भी ट्रायंगल ले लिया जाए और जिसके यहाँ के ऊपर हमारे पास में देखिए ये सिचुएशन क्या हो जाएगी कि अगर ये ट्रायंगल यहाँ के ऊपर ये देखिए ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है तो ये सी हो जाएगा और उसके बाद में ये ए हो जाएगा और ये बी है तो ये बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर आ जाए तो ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा?
हेंस इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी प्रूव हो गया क्योंकि पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है। यहां तक बात पहुंची सवाल में। अब इसके बाद में फिर इसको जो है वो रब कीजिए, और रब करने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। ये सब सवाल किताबों में आपके यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आपको परेशान करेंगे, तो ये मैंने आप लोगों को जो है वो लगवा दिए। तो लगभग सवाल हो गए हैं अच्छे खासे। इसके बाद में फिर हम लोग अब जो भी हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये टाइम है, इसके अंदर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लें आप। कह रहा है कि द एंगल्स इसमें यहाँ के ऊपर सिचुएशन क्या कही गई है, कोई भी सवाल आप यहाँ के ऊपर ले लें। कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो, यहाँ के ऊपर रेशियो 1:2:7। कह रहा है कि प्रूफ दैट, यहाँ के ऊपर ये कह रहा है कि प्रूफ दैट द रेशियो, यहाँ के ऊपर प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड, क्या कह रहा है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड टू द लीस्ट साइड इज, यहाँ के ऊपर कह रहा है कि √5+1 यहाँ के ऊपर √5 और यहाँ के ऊपर ये -1। देखिए ये आप लोगों को सवाल यहाँ के ऊपर ये करना है। आप इस सवाल को देख लें कि हमारे पास जो रेशियो दे रखा है एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल का, यहाँ के ऊपर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल बराबर दे रखा है 1:2:7, यहाँ के ऊपर 7। इसके बाद में x से सब में हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो x हो जाएगा, और इस 2 ये 2x हो जाएगा, इस 2 ये आ जाएगा 7x। ये क्या है, एंगल है। इसका मतलब ये है कि तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा किसी भी ट्रायंगल में। तो 7, 2, 9 और 1 10, 10x बराबर 180, तो आ जाएगा 10x बराबर 180 आएगा। तो x बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 18 डिग्री। x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 18 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ के ऊपर ये 18 डिग्री आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के ऊपर जो पहला एंगल होगा, आप देख लें इस चीज़ को, जो पहला एंगल होगा वो x होगा, तो x बराबर 18 डिग्री हुआ। जो दूसरा एंगल होगा वो यहाँ के ऊपर ये 2x होगा, तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 2 × 18 बराबर 36 डिग्री। और इसके बाद में जब हम लोग तीसरे एंगल की बात करेंगे तो 7x बराबर 7 × 18 होगा, तो ये आ जाएगा 126 डिग्री। ये तीनों एंगल हम लोगों ने अलग अलग यहाँ के ऊपर निकाल लिए। इसमें जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा, ये देखो यहाँ के ऊपर ये ग्रेटेस्ट एंगल है, यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में ग्रेटेस्ट एंगल है, और 18 जो है ये लीस्ट एंगल है। यही प्रूफ करना है कि ग्रेटेस्ट साइड और लीस्ट साइड का जो रेशियो है वो यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये दे रखा है। तो सवाल में यहाँ के ऊपर क्या आ गया, यहाँ के ऊपर ये आ गया ग्रेटेस्ट साइड इज टू यहाँ के ऊपर लीस्ट साइड बराबर, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट साइड आ जाएगा जाकर 126 डिग्री का एंगल होगा, और इस टू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 18 डिग्री। आप लोगों ने देखा ग्रेटेस्ट साइड और यहाँ के ऊपर लीस्ट साइड, ठीक है। तो बराबर इसके बाद में क्या हो जाएगा, अब ग्रेटेस्ट साइड जो भी हो और लीस्ट साइड जो भी हो, बराबर यहाँ के ऊपर कह रहा था टू द लीस्ट साइड। तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक साइन रेशियो, साइन थ्योरम क्या कह रही है कि अगर कहीं के ऊपर ग्रेटेस्ट और लीस्ट एंगल लिए जाएं तो उनके ट्रायंगल का जो है वो हम लोग साइन लेते हैं। तो 126 डिग्री लगा दिए और साइन यहाँ के ऊपर लगा दिए, यहाँ के ऊपर 18 डिग्री, ठीक है। ग्रेटेस्ट टू द यहाँ के ऊपर ये ग्रेटेस्ट साइड और इस टू यहाँ के ऊपर लीस्ट साइड हमेशा साइन के रेशियो के बराबर होती है, तो ये साइन का रेशियो लगा दिया गया। और साइन 136 जो है यहाँ के ऊपर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ के ऊपर साइन 90 + 36, बात समझ में आ रही है। और इनटू यहाँ के ऊपर साइन 18 लगा दिए। ये सब पीछे हम वैल्यूज निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू cos 36 आ जाएगी, और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा साइन यहाँ के ऊपर 18, यहाँ तक आ गया। इसके बाद में
√5 + 1/4 ये आएगा, पीछे वाला आप लोग उठा के देख लीजिएगा, /4 ये आएगा, और √5 माइनस के 1/4, पीछे सारे एंगल यहाँ के ऊपर निकाले जा चुके हैं। इस एंगल की वैल्यू हम लोगों ने ये रख दी और इसके ये रख दी, ये 4 और ये 4 यहाँ के ऊपर कट जाएगा, तो हेंस √5 + 1 और इस 2 यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा √5 और यहाँ के ऊपर ये -1। यहाँ तक हमने आप लोगों को सवाल लगवा दिए और मुझे लगता है कि ठीक ठाक सवाल आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के जो हैं वो लगवा दिए गए हैं। अब आप लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के इन दोनों लेक्चर्स को देख लीजिए। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आपसे अटके तो आप लोग जो अपनी किताबों की सॉल्व प्रॉब्लम है उनको देख लीजिएगा। इन्हीं फार्मूलों में सवाल जो है वो घूमेंगे और उन फार्मूलों को आप रखेंगे और ज़रा सी भी कैलकुलेशन करिएगा। ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं कोई बहुत टफ तो होती नहीं है, सिर्फ सीधे फार्मूलों का उसके अंदर खेल होता है। फार्मूले आप याद कर लीजिएगा और इन सब सवालों को जो थोड़ा सा गड़बड़ाते लैंग्वेज वाले सवाल वो हमने लगवा दिए ज़्यादा, और इसके बाद में आप लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल लगाइएगा। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री का की पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर दी है। अब आगे ट्रिग्नोमेट्री में मैं सोच ये रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ के बारे में बता दूं कि किस तरीके से पीरियोडिक फंक्शन में थोड़ा सा डिस्कशन किया है, लेकिन अलग से चैप्टर नहीं पढ़ाया है कि अगर आपसे ये बात कही जाए कि बताइए सेक एक्स का ग्राफ क्या होगा, कोसेक एक्स का ग्राफ क्या होगा, टैन का ग्राफ क्या होगा, तो सब लड़के नहीं बना पाएंगे। तो किस तरीके से ग्राफ बनते हैं, उनके क्या डोमेन रेंजेस होते हैं, वो बताने में हमें कोई अलग तो जाना नहीं पड़ेगा, उसी में बता दिया जाएगा। हर फंक्शन का क्या पीरियड होता है, कहीं अलग नहीं जाना पड़ेगा, उसी ग्राफ में हमें बनाना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट और लास्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर मिलेगा वो आप लोगों को ग्राफ ऑफ द फंक्शन मिलेगा, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और पीछे के सारे चैप्टर मैंने सारे लोग देख लें। अगर कोई चैप्टर रह गया है तो मेरे लिंक पर हमको बताएं कि ये प्रॉब्लम इसमें आ रही है, तो हम आपको जो है वो भेज देंगे। बहरहाल मैंने सब अपने हिसाब से यहाँ के ऊपर कर दिया। इस सीरीज़ को आप देखें, और इसके बाद में जो लिमिट कैलकुलस की सीरीज़ पढ़ाई जा रही है, कल मैं नेक्स्ट शूट में डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाऊंगा, और फिर इंटरमीडिएट की लिमिट जो एल हॉस्पिटल रूल होती है वो मैं लगाऊंगा उसके अंदर। आप लोग कॉन्टिन्यूटी में लेक्चर्स देखते रहिए और दूसरों से शेयर भी करते रहिए, और अगर आपको ठीक लगे, और ठीक लगेगा, क्योंकि मैं ये भी मैं टीचर हूँ, मैं कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहा हूँ कि आपको ठीक लगेगा, चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।